मेरे माँ-बाप मुझे मारकर बहुत दूर फेंक आए। वह मुझसे कहते थे कि तुमने हमारी इज़्ज़त मिट्टी में मिला दी। मैं एक अपाहिज लड़की थी। मेरे माँ-बाप ने मुझे ज़हर दे दिया। मैं उनकी नज़रों में मर चुकी थी, मगर किसी शरीफ आदमी की मुझ पर नज़र पड़ गई। उसने मेरी जान बचाई और मुझसे शादी कर लिया। एक रात मैंने जैसे ही अपने बिस्तर की चादर हटाई तो मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा, क्योंकि वहाँ मैं जब 18 साल की हुई तो उसने मुझसे शादी कर ली। मैं उसके साथ बहुत खुश थी। एक दिन मेरी नौकरानी रोते हुए मुझसे कहने लगी, दीदी मुझसे जुल्म देखा नहीं जाता। जब मैंने उससे पूछा कि कौन सा जुल्म, तो वह बोली, आज रात आप अपने बिस्तर की चादर हटाकर खुद देख लीजिएगा। आपको सब पता चल जाएगा कि साहब जी आप पर इतनी मेहरबानी क्यों कर रहे हैं। रात को पति के सोने के बाद मैं जैसे ही अपने बिस्तर की चादर हटाई तो ऐसा लगा था कि अभी मेरी जान निकल जाएगी, क्योंकि वहाँ मेरा नाम निशा है। मेरे पापा इंजीनियर थे। मेरी माँ को भी जॉब करने का बहुत शौक़ था, मगर पापा उन्हें जॉब नहीं करने देते थे। पापा उनकी खूबसूरती की वजह से उन्हें बाहर नहीं जाने देते थे। मेरी माँ की पढ़ाई मेरे पापा से ज़्यादा थी। वह कहती थी कि मेरी पढ़ाई से तुम जलते हो, इसलिए मुझे जॉब नहीं करने देते। बस इसी वजह से दोनों की आपस में नहीं बनती थी। हर वक्त लड़ाई झगड़ा चलते रहते थे। माँ को अपनी सहेलियों की पड़ी थी, जो हर वक्त अपनी महंगी चीज़ों का दिखावा करती रहती थी। माँ के अंदर भी ख्वाहिश पैदा होती थी कि वह भी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें। उन्हें अपनी गरीबी बहुत बुरी लगती थी। हालांकि हमारे घर किसी चीज़ की कमी नहीं थी, बस पापा इतना कमा लेते थे कि जिससे घर का खर्चा बहुत अच्छे से चल सकता था। मेरी पैदाइश पर दोनों ही खुश थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी अपाहिज है तो वह एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा देने लगे। उन्हें सेहतमंद बच्चा चाहिए था। माँ को अपने दोस्तों के सामने भी बताते हुए शर्मिंदगी महसूस होती थी कि उनकी बेटी अपाहिज है। पापा तो वैसे भी मुझे मनहूस समझते थे। बुआ थी जो मेरा ख्याल रखती थी, मेरे पास बैठती थी। मैं यूं ही बड़ी होती गई। मुझे कहीं जाने की इजाज़त नहीं होती थी। मैं माँ पापा की लड़ाई झगड़ा देखती आई थी। माँ की खूबसूरती मुझे विरासत में मिली थी, लेकिन खूबसूरती का क्या फ़ायदा जब कोई प्यार ही ना करे। पापा कहते थे, पता नहीं ये किस बात की सज़ा है जो हमें ये अपाहिज लड़की मिली है। हालांकि मैं उनकी इकलौती औलाद थी। पापा और औलाद नहीं चाहते थे, बस मुझे कहते थे कि इतनी खूबसूरत बच्ची है, काश कि अपनी टांगों पर चल सकती। अब कौन इससे शादी करेगा। मेरा दिल चाहता था कि मेरे माँ बाप मुझे प्यार करें, मगर वह तो मेरी तरफ देखकर भी खुश ना होते थे। वह तो आपस में तलाक चाहते थे। वह मुझे किसी अनाथ आश्रम में डलवाना चाहते थे, लेकिन बुआ ने ऐसा नहीं होने दिया। फिर बुआ की शादी हो गई तो कोई मुझे पूछता भी नहीं था। अभी कुछ दिन ही गुजरे थे कि माँ पापा की लड़ाइयाँ और बढ़ गई थी, और माँ अपना सारा गुस्सा मुझे मारकर निकालती थी। उन्होंने कभी मुझे डॉक्टर को नहीं दिखाया था, क्या पता मैं ठीक हो जाती। लेकिन अब तो माँ पापा के ना होने पर गैर आदमियों से भी मिलने लगी थी। माँ ने मुझे गुस्से से मना किया था कि यह बात मैं किसी को भी ना बताऊँगी। फिर एक दिन मेरे पापा में किसी बात पर बहुत बहस हो गई। उसके बाद माँ मेरे पास आई और मुझे अपने हाथों से खाना खिलाने लगी। मैं हैरान हुई कि माँ को क्या हुआ है जो वह मुझे अपने हाथों से खाना खिला रही है, मगर मैं नहीं जानती थी कि इस खाने में जहर मिला हुआ है। खाना खाने के बाद जब मैं बेहोश हो गई, मेरे माँ पापा को लगा कि मैं मर चुकी हूँ। तभी मुझे उठाकर एक बहुत दूर जगह पर ले आए थे। उस वक्त मेरी उम्र 14 साल की थी। मैंने सुना था कि माँ बाप से उसकी औलाद को बहुत प्यार मिलता है। वह खुद को मुश्किल में डालते हैं, लेकिन अपनी औलाद को गर्म हवा भी नहीं लगने देते। लेकिन मुझे जहर देते वक्त मेरे माँ बाप के हाथ तक नहीं काँपे थे। उनके अंदर से शायद इंसानियत ख़त्म हो गई थी। वह अपने सफ़र अलग करना चाहते थे, तो कौन सा मैं उनके रास्ते का कांटा बनी हुई थी। मुझे मारने की क्या ज़रूरत थी। मैं तो शायद समझ गई थी कि उन्होंने मुझे मार दिया था। कहते हैं ना कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। मैं सच में मर गई होती, मगर वक्त पर किसी मेहरबान आदमी ने मेरी जान बचा ली। मैं हॉस्पिटल के बेड पर थी। मैं बहुत हैरान थी। आज के दौर में कौन ऐसा करता है, जबकि मेरे तो माँ बाप ने ही मुझे फेंक दिया था। मेरे लिए वह फरिश्ता था जिसने मुझसे पूछा कि तुम कौन हो और किसने तुम्हें जहर दिया है। मैंने कहा कि मेरे माँ बाप मेरे अपाहिज होने की वजह से मुझसे नफ़रत करते थे, मुझसे छुटकारा पाना चाहते थे, तभी उन्होंने मुझे जहर दे दिया। वह आदमी बहुत स्मार्ट था, मुझे अपने घर ले आया। उसका घर बहुत खूबसूरत था, मुझे अमीर घर का लगता था। मैंने उससे पूछा कि आपके घर में कोई नहीं रहता, तो उसने कहा कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, आप यहाँ रह सकती हैं। मुझे पहले तो झिझक हुई कि किसी गैर मर्द के घर में कैसे रह सकती हूँ, लेकिन फिर मेरे पास दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं था। मैंने कहा कि आप मुझे कोई काम दे दें, तो वह हंसकर कहने लगा कि तुम काम करने के लिए नहीं, इस दुनिया में नहीं आई हो। काम करने के लिए मेरे घर में बहुत से नौकर हैं। फिर वह मेरा भी बहुत ख्याल रखने लगा। वक्त यूं ही गुजरता गया। जब मैं 18 साल की हुई तो मैं दिल ही दिल में उसे पसंद करने लगी, लेकिन उससे कभी कहा नहीं। तो फिर एक दिन अचानक उसने मुझसे खुद शादी का बोल दिया।
मैं बहुत हैरान थी। उसके जैसा इंसान भला क्यों मुझसे शादी करेगा? मगर ये सब हकीकत है। फिर उसने मुझे बहुत सी शॉपिंग करवाई, मुझे हर चीज़ लाकर दी। एक दिन उसने मुझसे शादी कर ली। मैं उसके साथ बहुत खुश थी। अब मैं उसके घर की मालकिन थी। मुझे इस दुनिया में सहारा मिल गया था। भगवान ने मुझ अपाहिज को भी इतना अच्छा हमसफ़र दिया था। उसका नाम समीर था। वह रोज़ाना शाम को ऑफिस से आते समय मेरे लिए ताज़ा गुलाब का गजरा लाता था और अपने हाथों से मेरे बाल में लगाता था। मुझे घर का कोई काम नहीं करने देता था। मैं रोज़ उनके लिए सजती संवरती थी। उन्होंने बताया उनका बहुत बड़ा बिजनेस है और वह बहुत अमीर है। मैं बहुत खुश थी। मुझे अपने साथ बाहर ले जाते हुए उन्हें कभी भी शर्म महसूस नहीं हुई थी। मैं हर पार्टी में उनके साथ जाती थी। उनके फ्रेंड्स हैरान थे, कितना स्मार्ट इंसान, एक अपाहिज लड़की से शादी कर ली। मैं बहुत खुश थी। मगर कहते हैं ना कि खुशियों की उम्र कम होती है, नज़र लग जाती है। मैं भगवान से प्रार्थना करती थी कि मेरी खुशियों को किसी की नज़र ना लगे। मैं और समीर एक दूसरे के लिए काफ़ी थे। एक रोज़ नौकरानी खाना देने आई तो बोली, दीदी मुझसे जुल्म देखा नहीं जाता। दीदी आप रात को साहब के सोने के बाद अपने बिस्तर के नीचे ज़रूर देखना। मैंने पूछा क्यों? तो वह बोली, दीदी मैं कुछ नहीं बता सकती, मेरी शामत आ जाएगी, लेकिन आप देखिएगा प्लीज़, आप साहब को कुछ मत बताइएगा वरना वह मुझे काम से निकाल देंगे। मैं हैरान रह गई कि वह मेरे पति की भरोसेमंद नौकरानी थी। मुझे कहीं जाना होता तो वही मेरी व्हील चेयर पकड़ कर ले जाती थी। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। उस रात मैं अपने पति के सोने का इंतज़ार करने लगी कि आखिर ऐसा क्या है बेड के नीचे। पति के सोने के बाद जैसे ही मैंने बेड के नीचे देखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वहाँ हाथ से बनी 4 गुड़ियाँ पड़ी थीं। उन सब की टांगें टूटी हुई थीं और उन पर रस्सी लगी हुई थी। वह सब देखने में मेरी जैसी लगती थी। मैं डर गई थी, मेरी सोच उलझी हुई थी। मैंने अपने पति से पूछना चाहा, फिर उस नौकरानी का डर से समाया हुआ रूप नज़र आया। उसने तो मुझसे वादा लिया था कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊँगी। वह कहती थी कि दीदी मैं आपकी फ़िक्र करती हूँ, लेकिन आपने साहब को बताया तो आपके साथ तो साहब ज़ुल्म करेंगे और मुझे भी नौकरी से निकाल देंगे। मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को कहाँ से खिलाऊंगी? मैंने अगली सुबह अपनी नौकरानी से पूछा कि बेड के नीचे 4 गुड़िया थी जो सुबह के वक्त वहाँ से गायब हो गई थी। तुम बताओ ऐसा क्या है कि जो मुझसे छुपा रही है? वह बोली, दीदी आपको नहीं लगता कि कोई आप पर इतना मेहरबान है? उसकी कोई ना कोई तो वजह होगी। आपसे पहले यहाँ पर और भी बहुत सी लड़कियाँ आई थी। साहब उनके हुस्न पर फिदा थे। साहब ने उनसे भी इसी तरह शादी की थी। फिर वह अपनी बात काट कर बोली, दीदी आप बहुत मासूम हैं, आप साहब जी से बचकर रहें। मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया। मैंने कहा पहले मुझे यह बताएं इस गुड़िया में क्या होगा? मैं बोली, दीदी पहले जितनी भी लड़कियां यहाँ आई थी साहब बेड के नीचे ऐसे ही गुड़िया रखते थे। मैंने खुद देखा था। फिर कुछ दिन बाद वह लड़कियां मर जाती थी। साहब ने कहा कि किसी को नहीं बताना। नौकरानी की बात सुनकर मुझे अजीब परेशानी ने घेर लिया था। मैंने उससे मशवरा मांगा, तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए? वह बोली, दीदी आपको यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाना चाहिए। पास में ही अनाथ आश्रम है, वहाँ बेसहारा लड़कियों को रखा जाता है। आप यहाँ से चले जाइए, नहीं तो यहाँ पर आपकी मौत निश्चित है। मैं वह गुड़िया देखकर और नौकरानी की बात सुनकर बहुत डर गई थी। मेरा दिल यह नहीं स्वीकार कर रहा था, क्योंकि मेरा पति तो मेरा ख्याल रखते थे, मेरे इलाज के लिए फ़िक्र करते थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं डॉक्टर से बात कर ली है, तुम्हारा इलाज भी हो जाएगा। कोई मुझे इतना चाहता है, फिर वह यह सब कैसे कर सकता है? मुझे समझ नहीं आया मैं किस पर यकीन करूं और किस पर ना करूं। वह नौकरानी एक और नौकरानी को ले आई और उसने भी यही कहानी सुनाई। अब तो मैं सच में डर गई थी और इसी दिन घर से भाग गई। मैं घर से भाग रही थी कि मेरी माँ ने मुझे देख लिया और गाड़ी रोककर मेरे पास आ गई। वह मुझे ज़िंदा देखकर रोने लगी। मैं माँ को देखकर डर गई कि कहीं घर जाकर फिर से वह मुझे जहर ना दे दे, मगर मैं भाग भी नहीं सकती थी। मेरी आंखों में डर देखकर वह बहुत शर्मिंदा हुई। मुझसे कहने लगी, बेटी मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मैं समझी कि तुम मर गई हो, मगर तुम तो ज़िंदा हो। वह मेरे करीब आने लगी। मुझे उन पर गुस्सा आया। मैंने कहा कि खबरदार, आपने मेरे पास आने की कोशिश भी की, मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। वह मेरे पाँव में पड़ गई, बोली कि मुझे माफ़ कर दो। उससे तुम्हें मारने का मेरा फ़ैसला नहीं था, बल्कि फ़ैसला तुम्हारे पापा का था। उस समय बहुत मजबूर थी, मगर अब तुम मेरे साथ रहो कि तुम्हारे पापा मुझसे अलग हो गए हैं। मैंने कहा कि मैं कैसे यकीन कर लूँ कि आप घर जाकर मुझे नहीं मारोगी, मेरे साथ बुरा बर्ताव नहीं करोगी। माँ रोने लगी और कहने लगी, मेरी बच्ची मेरा यकीन करो, मेरी तड़पती हुई ममता को सुकून आ जाएगा, मुझे एक मौका दो। मेरा दिल भी भर आया। मैं उनके गले लगकर बहुत रोई। वह मुझे अपने घर ले गई। मैंने पूछा, पापा और आपका तलाक क्यों हुआ? माँ बोली, तुम्हारे पापा मेरे साथ नहीं रहना चाहते थे। उन्होंने धमकी दी थी कि
अगर मैं तुम्हें मारने में उनका साथ नहीं दूँगी तो वह हम दोनों को ही मार देंगे, इसलिए मैंने उनका साथ दिया। मुझे इस कदर कमज़ोर नहीं होना चाहिए था। फिर एक दिन तुम्हारे पापा दूसरी शादी करके घर आ गए। मेरे मायके वालों ने भी कोई एतराज़ नहीं किया। सब ने यही कहा कि मर्द है, दूसरी शादी कर सकता है, तुम उसके साथ रहो। मैं कहती थी कि मैं उस इंसान के साथ नहीं रहना चाहती। मैं सारी सारी रात रोती रहती थी, यही सोचती रहती थी कि मैं कैसी माँ हूँ जिसने अपनी बेटी को ही जहर दे दिया। मुझे एक पल के लिए सुकून नहीं मिलता था। तुम्हारे पापा के साथ मैं नहीं रहना चाहती थी। मैं पहले दौलत की लालच में थी। मुझे तुम्हारे पापा का एक दोस्त पसंद था, लेकिन फिर मैं समझ गई कि कोई मर्द भरोसे के काबिल नहीं होता। मेरे तलाक के बाद वह भी मुझसे शादी करने के लिए राज़ी नहीं था। मैंने नौकरी की तलाश करनी शुरू कर दी। फिर मुझे नौकरी भी मिल गई। जब मैंने नौकरी करना शुरू कर दिया तभी मुझे एहसास हो गया कि मैंने क्या किया। सारी उम्र तुम्हारी कदर नहीं की, तो मेरी औलाद थी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। कितने जोड़े औलाद को तरसते हैं, रब से दुआएं मांगते हैं और मन्नतें मांगते हैं, मुझे माफ़ कर दो। मैं उनको और शर्मिंदा नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने माँ को माफ़ कर दिया। वह खुश हो गई। माँ बोली, अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूँगी। इतने दिन तुम कहाँ रही हो? मैंने कहा, जब आप लोग मुझे मारकर कचरा में फेंक गए थे तो मुझे एक आदमी ने अपने घर में लेकर आया था, मेरा इलाज करवाया और फिर उसने मुझसे शादी कर ली। लेकिन मुझे पता चला कि वह अच्छा इंसान नहीं है। मुझे वहाँ काम करने वाली नौकरानी ने बताया कि उसने पहले भी बहुत सी शादी की हुई है और सब लड़कियां हम शक्ल गुड़ियों के ये बेड के नीचे रखता है और फिर कुछ दिन बाद ही उसकी बीवी मर जाती है, इसलिए वहाँ से भाग गई। माँ रोते हुए बोली, यह सब मेरी वजह से हुआ है। मैं अच्छी माँ नहीं हूँ, तुम इतनी मुश्किल में देखनी पड़ी है, तुम अपनी माँ को माफ़ कर दो। मैंने कहा, माँ इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। माँ बोली, इसमें मेरा ही कसूर है। तुम्हें मैं इस कदर नफ़रत से दिन रात में भूखा रखती थी, तुम्हें मारती थी, तुम्हें डराया करती थी और मैं तरस नहीं खाती थी, मगर अब तुम्हें कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। एक अच्छी माँ बनकर दिखाऊंगी। मैं उनके घर रहने लगी थी। वह मुझसे बातें करने की बहुत कोशिश करती थी। वह अभी भी वैसे ही खूबसूरत थी। कहीं से भी वह एक शादीशुदा बेटी की माँ नहीं लगती थी। कोई भी धोखा खा जाता। उनकी उम्र से वह मेरी बहन लगती थी। अभी भी उन पर कई मर्द मरते थे। माँ ने बताया कि वह जिस कंपनी में जॉब करती हैं, यह घर उन्हें उस कंपनी की तरफ से मिला है और गाड़ी भी मिली थी। वह बड़े पोस्ट पर जॉब करती थी। माँ ने मुझे कहा कि मैं अब तुम्हारे पति से तलाक दिलवा दूँगी, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। मैं खुश हो गई कि मैं अकेली नहीं हूँ। मुझे कहीं ना कहीं पति को छोड़ने का दुख ज़रूर था। मैं उस आदमी की पहचान से अब तक अनजान थी। माँ ऑफिस से आकर मुझसे खूब सारी बातें करती थी। मुझे बताती थी कि मैं अपने सारे दोस्तों को छोड़ दिया है। वह सब मुझे नीचा दिखाते थे। उन्होंने मेरे अंदर जहर भर दिया था। मैंने कहा कि इंसान गलतियों से ही सीखता है और वे चुप हो गई। मुझे यहाँ रहते हुए 1 महीना हो गया था। एक दिन मैं रात को प्यास की वजह से उठी, किचन में जाने लगी, लेकिन मुझे माँ के कमरे से आवाज़ आ रही थी। मुझे ताज्जुब हुआ कि इतनी रात को माँ किससे बातें कर रही है। रात के इस वक्त माँ के कमरे में कौन हो सकता है? माँ ने तो कहा था कि उन्होंने सबसे रिश्ता तोड़ दिया है। मैं जैसे ही सुनने लगी तो अंदर से किसी आदमी की आवाज़ आ रही थी। माँ को आदमी कह रहा था, तुम जल्दी अपनी बेटी को तलाक दिलवाओ, वरना तुम्हें अपनी नौकरी से निकाल दूँगा। मुझे यह सब ठीक नहीं लगा। फिर वह कहने लगा, तुम जो मुझसे शादी करने के ख्वाब देख रही हो, तुम्हारे ख्वाब तभी पूरे होंगे जब तुम मेरा काम करोगी। अगर मैं तुमसे अपना घर और गाड़ी ले ली तो तुम सड़क पर आ जाओगी। तुम अभी तक अपनी बेटी को तलाक नहीं दिलवाई। मैंने इतना कुछ किया, तुम्हारी बेटी की नौकरानी को पैसे दिए, उसने उसको घर से निकाला, तुम्हारी बेटी के दिल में शक पैदा किया, नकली गुड़िया बनाकर बेड के नीचे रखे। वह अपाहिज लड़की मेरे बेटे की ज़िंदगी में नहीं होनी चाहिए। मैं हैरान थी। यह मेरी बात हो रही थी। यकीनन वह आदमी मेरे पति के पापा थे। मेरी माँ बोली, जैसा तुम बोलोगे वैसा ही होगा। अब तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। मैंने बेटी के दिल में जगह बना ली है। वह बहुत भोली भाली है। मैं तलाक के पेपर पर उससे साइन करवा लूँगी। अब मुझे सारी बात समझ आ गई थी। मुझे खुद पर गुस्सा आया कि मैं इतनी मोहब्बत करने वाले पति पर भरोसा नहीं किया। मैं कितनी आसानी से उसकी जाल में फंस गई। जो माँ बेटी को जहर दे सकती है, वह अचानक इतनी अच्छी कैसे हो गई? सोची समझी चाल थी। नौकरानी मिली हुई थी। मैं उसकी बातों में आकर उसने ही वह 4 गुड़िया रखी होगी और लड़कियों की कहानी भी मनगढ़ंत होगी। मुझे एकदम घुटन का एहसास हो गया। मैं वहाँ से निकलना चाहती थी। अगले दिन मैं ऑफिस गई तो मैंने नौकरानी से कहा,
मेरी मदद करो, मैं तुम्हें मुँह मांगी रकम दूँगी, मुझे मेरे पति के घर ले चलो। मेरी माँ बहुत ज़ालिम है, वह बिल्कुल भी नहीं बदली है, उसने बस मेरे सामने अच्छा बनने का नाटक किया है। वह मुझे मेरे पति से तलाक दिलवाना चाहती है और मेरा घर बर्बाद करना चाहती है। यह काम होने के बाद इस अमीर आदमी से शादी करके वह मुझे छोड़कर चली जाएगी। उसे पैसों की ज़रूरत थी, तभी वह मान गई और मुझे वहाँ से लेकर सीधा पति के पास आ गई। मेरा पति मुझे देखकर हैरान हुआ और बोला कि तुम कहाँ चली गई थी बिना बताए? मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा, ऐसी कौन सी गलती हो गई थी जो तुम मुझे छोड़कर चली गई थी? मैंने कहा मुझे माफ़ कर दो। नौकरानी ने मुझे कहा था कि तुम लड़कियों का इस्तेमाल करते हो और फिर उनको मार देते हो। उसने मेरी हमशक्ल गुड़िया भी मुझे दिखाई थी। मैंने इस नौकरानी को ढूंढते हुए पूरे घर में कहीं नहीं थी। मेरे पति तो उन सब से अनजान थे। जब मैं घर छोड़कर गई तो उस नौकरानी ने ही मेरे पति को बताया कि मैं अपने माँ बाप के पास चली गई और मैं कभी वापस नहीं आऊँगी। मैंने कहा कि मैं डर गई थी, इसलिए चली गई थी, मुझे माफ़ कर दो। मैं आप पर भरोसा नहीं किया। जिस लड़की के माँ बाप ने उसे इस्तेमाल करके अपने मतलब के लिए फेंक दिया, वह लड़की ऐसे ही बन जाती है। मैंने कहा मेरी माँ और तुम्हारे पापा ने हमें अलग करने का इरादा किया था, दोनों मिले हुए हैं। तुम्हारे पापा मुझ जैसी अपाहिज लड़की को अपनी बहू स्वीकार नहीं करना चाहते। उन्होंने तुम्हारे साथ चलने वाली खूबसूरत लड़की चाहिए जिसमें कोई नुक्स ना हो। वह मेरी माँ से इसी शर्त पर शादी करना चाहते हैं कि पहले मेरा तलाक करवाएंगे। मेरा पति सारी हकीकत जानकर हैरान रह गया। वह बोला मेरे पापा अच्छे आदमी नहीं हैं, इसलिए मैं उनसे अलग रहता हूँ। उन्हें ऐसी आदत है, हर खूबसूरत लड़की को वह शादी के ख्वाब दिखाते हैं, अपने पैसों से उस लड़की को भी अय्याशी करवाते हैं और जब अपना मकसद पूरा हो जाता है तो उसे छोड़ देते हैं। इसका मतलब वह माँ को भी सिर्फ अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। वह माँ से शादी नहीं करेंगे। मेरे पति ने कहा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं उस नौकरानी को काम से निकाल दिया था। मेरे पति ने फिर से मेरा हाथ थाम लिया था। वह मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। ऐसे लोग जो दौलत की लालच में आकर अपना घर बर्बाद कर दें, उन पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। मेरी माँ को भी सब असलियत का पता चल गया था। वह मेरे पति के घर आई। उन्हें लगा उनके हाथ में आई दौलत वापस न चली जाएगी। हकीकत में वह किसी को प्यार नहीं करती थी। वह मेरे पास आकर मुझसे कहने लगी तुम मेरी बेटी हो, चलो मेरे साथ, मैं तुम इस आदमी से तलाक करवाऊंगी। मैंने कहा आपका असली चेहरा मैं देख चुकी हूँ, अब मैं अपने पति के साथ रहूंगी। मैं बेवकूफ़ थी जो मैंने आप पर भरोसा किया, मुझे समझ जाना चाहिए कि आप भरोसे के काबिल नहीं। वह बोली बेटा मैं तुम्हारा इलाज करवाना चाहती हूँ, तुमने मुझे माफ़ कर दिया है। मैंने कहा कि मैं आपकी उस रात सारी बातें सुन ली थी, अगर अब आपने मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती की तो मैं आपको पुलिस के हवाले कर दूँगी। पुलिस का नाम सुनकर वह घबरा गई। मैंने कहा कि आप इस काबिल नहीं हैं कि आपको माफ़ किया जाए। मैंने उन्हें जान से मार देने के जुर्म में और जहर देकर मारने की कोशिश में गिरफ़्तार करवा दिया था। पुलिस उन्हें गिरफ़्तार करके ले गई थी। मैं कभी भी ऐसा ना करती, लेकिन उन्होंने मेरी ज़िंदगी में सुकून कभी नहीं रहने दिया था। लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया था। मेरे पति ने मुझे बताया कि मैं तुम्हें बहुत जगह ढूंढा मगर तुम मुझे कहीं नहीं मिली। तुम मुझ पर यकीन कर लेती। तुम्हारी माँ और मेरे पापा दोनों ही गलत इंसान थे। मैं उन रिश्ते से निकल आया हूँ। इस दुनिया में अकेली तुम हो जो मेरी हो। मुझे शर्मिंदगी हुई। मेरा पति मुझसे इतना प्यार करता है, फिर भी मैंने उस पर भरोसा नहीं किया। मेरे माफ़ी मांगने पर उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया। अब हम खुशी खुशी रह रहे हैं। मेरे पति मुझे इलाज के लिए अमेरिका लेकर गए और डॉक्टर ने ऑपरेशन के बाद मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया और मैं अपने पैरों पर चलने लगी। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे इतना चाहने वाला पति मिला है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।